नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और जिस राज्य में चुनाव होते हैं उन राज्यों को सौगात मिलने शुरू हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश को आज फिर से 10,000 करोड़ के सौगात मिले हैं और हमारे प्रधान सेवक रिबन काटने गोरखपुर पहुंचे हैं। वहां पे एम्स में वो रिबन काटेंगे, उसका उद्घाटन करेंगे। 2016 में एम्स का शिलान्यास किया गया था और गोरखपुर में सिर्फ एम्स ही नहीं बल्कि बड़े बड़े सौगात दिए जा रहे हैं। गोरखपुर में कुछ ट्वीट पढ़ के हम बताते हैं आपको प्रधान सेवक के। उसके बाद असल मुद्दे पे आएंगे कि जब प्रधान सेवक का काफिला गुजर रहा था, जहां पे उनको रैली करना था और जा रहे थे, तो सड़कों पे गाड़ियों की भीड़ लगी थी, यानी पूरा सड़क जाम कर दिया गया था, रोडें बंद कर दी गई थी, क्योंकि देश के प्रधान सेवक जा रहे थे उत्तर प्रदेश में सौगात देने, जनता के लिए देने जा रहे थे। लेकिन जनता की आवाजाही बंद कर दी गई थी, उनकी गाड़ियों को ताला जड़ दिया गया था कि आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि हमारे प्रधान सेवक आगे हैं। खैर, ट्वीट पे आते हैं, उसके बाद असल मुद्दे पे आएंगे। प्रधान सेवक ने ट्वीट में लिखा है कि 5 साल पहले यहां एम्स और खाद कारखाने का शिलान्यास करने आया था। 5 साल पहले। आज इन दोनों का एक साथ लोकार्पण करने का सौभाग्य भी आपने मुझे दिया, रिबन काटने का। आईसीएमआर के रीजन मेडिकल रिसर्च सेंटर को भी आज अपनी नई बिल्डिंग मिली है। इससे पहले पुरानी मुगलकालीन बिल्डिंग में थी, अब नई मिली है। उसके बाद प्रधान सेवक दूसरा ट्वीट लिखते हैं कि आज पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है, आपकी दुख तकलीफ से नहीं। लेकिन इसी दुख तकलीफ की मैं बात करूंगा कि एक एम्बुलेंस में जहां पे मंच पे भारत माता की जय घोष के नारे गूंज रहे थे, भारत माता की जय बोले जा रहे थे, उसी जगह पे उससे चंद दूरी पे एक भारत माता एक एम्बुलेंस में अपनी बच्ची के लिए, जिसको कहा जाता है कि बच्चिया दुर्गा लक्ष्मी की रूप है, उसकी जिंदगी की दुहाई मांग रही थी। क्या हुआ है आपकी बेटी को? एक्सीडेंट केस है। तड़प रही थी, रो रही थी, बार बार कह रही थी कि कोई सड़क खाली करवाए ताकि मैं अपनी बेटी को लेकर अस्पताल चली जाऊं। लेकिन प्रधान सेवक का काफिला गुजर रहा था, किसी की हिम्मत नहीं थी कि सड़क को खाली करा दे। खैर, आता हूं। लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। ये प्रधान सेवक के पीएमओ वाले ट्वीट है। उसके बाद आगे आते हैं। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकवादियों को जेल से छुड़ाने के लिए, और इसलिए याद रखिए लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट हैं, यानी खतरे की घंटी है। ये प्रधान सेवक के ट्वीट हैं। प्रधान सेवक उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जाकर ये सब बातें बता रहे हैं वहां के जनता से। अब आप सोचिए कि हमारे प्रधान सेवक हो या उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हो, उनके जुबान पे सिर्फ एक शब्द होते हैं, टोपी। वो लाल टोपी हो या हरी टोपी हो। हिंदू और मुसलमान तो खैर थोड़ी बात ही मत कीजिए, इनके शब्दकोश से अगर ये शब्द हटा दिए जाए तो 5 लाइन बोलने में पसीने छूट जाएंगे। योगी आदित्यनाथ उसी गोरखपुर में कह रहे हैं कि इससे पहले यहां पे हजारों लोगों की मौत होती थी, हजारों मौतें हर वर्ष होती थी, लेकिन केंद्र और राज्य की सरकारें मौन बन करके इस दृश्य के प्रति केवल तमाशबीन रहती थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ शायद इस बात से अनजान थे, बेखबर थे कि हमारी काफिला जब गुजर रही थी, उस काफिला में कोई जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी। एम्बुलेंस में बैठी बार बार चिल्ला रही है, चीख रही है कि कोई मुझे बचाओ, कोई कह दो जाके आगे से कि सड़कें खाली कराया जाए। वहां पे आसपास के लोग भी चिल्ला रहे हैं कि प्रधान सेवक का काफिला जा रहा है और यहां पे एक बच्ची फंसी हुई है और जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। लेकिन प्रधान सेवक थे और प्रधान सेवक जनता के लिए काम करने पहुंचे थे, तो जनता के दुखों का ख्याल तो उनको था, इसीलिए तो बड़े सौगात दे रहे थे। वो एम्बुलेंस में पड़ी बच्ची, एम्बुलेंस में चीखती वो महिला, शायद वो भारत माता नहीं थी जिसके जय घोष के नारे मंच से लगाए जा रहे थे।
क्योंकि अगर वो भारत माता, असल भारत माता को अगर हमारे प्रधान सेवक जानते तो सड़कों को जाम नहीं कराते, सड़कों को बंद नहीं करवाते, सड़कें खुली रखते और उसी के बीच से गुजर जाते। अगर हमारे प्रधान सेवक आम नागरिक होते तो एक आम नागरिक की समस्या को समझते कि एक महिला एम्बुलेंस में अस्पताल जाने के लिए छटपटा रही है क्योंकि उसकी बच्ची की हालत नाजुक है, उसकी बच्ची तड़प रही है, उसकी बच्ची आखिरी सांस गिन रही है और बार बार वो पंखे झेल रही है और बार बार यही बोल रही है। एक छोटी सी बच्ची है, बहुत सीरियस कंडीशन है। तो गोरखपुर में प्रधान सेवक पहुंचे थे। अब सोचिएगा और बताइएगा कि कौन सी सेवा थी, कौन सा सेवा भाव है हमारे प्रधान सेवक का कि एक तरफ एम्बुलेंस फंसा है और दूसरी तरफ प्रधान सेवक की रैली गुजर रही है और उस रैली की वजह से सड़क को रोक दिया जाता है, ट्रैफिक बंद कर दिए जाते हैं, किसी भी गाड़ी को जाने की परमिशन नहीं मिलती है। एम्बुलेंस फंसा हुआ है, लोग फंसे हुए हैं, घंटों वहां पे जाम रहती है, लेकिन उसके बाद भी प्रधान सेवक मन से बड़े बड़े डिंगे मारते हैं। योगी आदित्यनाथ भी डिंगे मारते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव है और चुनाव से पहले ये सब हो रहा है। चुनावी चश्मे में आपको सब कुछ बेहतर दिखाया जाता होगा, लेकिन उससे इतर छोटी मोटी वीडियोज आप जरूर देखिएगा जो बड़े चैनलों पे नहीं दिखता होगा। जो बड़े चैनलों पे सिर्फ वही दिखता होगा जो हमारे प्रधान सेवक बोलते होंगे, प्रधान सेवक के बातों से झलकती होगी, वही बातें आपको दिखाई जाती है। इसलिए उससे इतर सोचिए और देखिए कि देश कहाँ जा रहा है, देश में असल समस्या क्या है, जनता की मुद्दे क्या हैं, जनता क्या चाहती है, ये जरूर सोचिएगा और कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा कि आज की रैली प्रधान सेवक की कैसी रही, सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल। उत्तर प्रदेश को क्या मिला, सौगात या मौत, क्योंकि एक बच्ची जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी एम्बुलेंस में। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाइए, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा।